The ministry has maintained there is adequate availability of HCQ. Please specify the number as on today and share state-wise availability. Sir, let me assure you that the whole situation is being monitored at the highest level. In terms of the requirement of the country, linking it with the fact that how much is the requirement, the production as well as the API availability in the country, it is ensured that not only today, even in future, there will not be any lack of HCQ as and when needed. Let me also again reiterate and highlight, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमने HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन के जो प्रिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए रखाई इनवाइट की है, उसको बताया है आप लोगों को, और इसी के लिए साथ में ये भी कहा है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर किया जाएगा। तो काइंडली ये एश्योर करें कि ओनली सेट ऑफ पीपल जिनके लिए हमने बताया है वो ही इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड लेट मी अगेन रीट्रेट एंड अगेन हाईलाइट कि HCQ की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी आज भी है और इट विल बी एंश्योर्ड दैट इट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन वी नीड इट। जितनी क्वांटिटी में चाहिए आज भी कंट्री में सफिशिएंट और आने वाले टाइम के लिए भी सफिशिएंट है। लास्ट क्वेश्चन, न्यूज नेशन, मिस्टर मथुरेश कुमार। सर, मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से ये है कि लगभग 2/3 पार्ट जो लॉकडाउन का निर्धारित था वो समाप्त हो चुका है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, टारगेट क्या था, हम कितना अचीव कर पाए हैं? और ये देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मांग भी हो रही है कई स्टेट्स के ज़रिए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या मत है? इसके साथ एक और सप्लीमेंट्री सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से है कि महाराष्ट्र में डेथ काफ़ी रिपोर्ट्स हो रही हैं, उसकी क्या वजह हैं? अगर ICMR भी इस पर फोकस करना चाहे तो कर सकता है। और एक आखिरी सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है, मीटिंग 3 in 1 है, होम मिनिस्ट्री से है कि मरकज के मामले जो हैं खासतौर पे इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग जो कोरोना है उसकी वस्तु स्थिति क्या है इस वक्त? सर, जैसे कि आपने लॉकडाउन के बारे में कहा है तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी कई बार आप लोगों की नॉलेज में ला चुका हूं कि हमारा जो वर्किंग है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इज ट्विन अप्रोच। वन इज फोकसिंग ऑन लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, सेकंड इज फोकसिंग ऑन कंटेनमेंट मेजर्स। एंड उसी के तहत चाहे आप डे टू डे केसेस की फ्लक्चुएशन देखें, बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल राइज इन द केसेस इन दिस कंट्री, वी हैव actually been able to see कि some impact is there, but let me again highlight that same point जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम infectious disease से डील कर रहे हैं तो हमारे लिए हर दिन एक बैटल है। हम आज अगर अच्छी सिचुएशन में काम कर रहे हैं और अगर कल हम कहीं एक लेवल पर फेल होते हैं तो वी कम बैक टू द ओल्ड सिचुएशन वंस अगेन। इसीलिए लॉकडाउन के जो रिमेनिंग पीरियड में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दो चीज़ों पे पैरेलली फोकस करने को कहा है। एक तो टू कंटिन्यू देयर फोकस ऑन सर्वेलेंस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दूसरा इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल्स। और जैसे मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, अब हम मेजर फोकस टेम्पररी हॉस्पिटल्स, केयर सेंटर्स बना के कैसे हम फील्ड लेवल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें उस पर काम कर रहे हैं। आपने पूछा महाराष्ट्र में डेथ्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने एक बार एक सवाल के जवाब में आपको बताया था, ये सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है या कहाँ कम हो रहा है। अभी करंटली अगर आपने देखा तो डेथ्स का नंबर इतना छोटा है कि उसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहे हैं ऐसे कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये चांस इवेंट रह सकती है। उसको उसी नज़रिए से देखा जाए कि ये ज़्यादा डेथ्स दिख रहे हैं लेकिन वो सिग्निफिकेंटली हाई ऐसे नहीं बोल सकते। सर, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। इट इज़ डेफिनेटली एन एरिया ऑफ कंसर्न कि अगर देश में कहीं पर भी एक सिंगल डेथ भी रिपोर्ट होती है, और जैसे मैं इससे पहले आप लोगों की नॉलेज में ला चुका हूँ, हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स या तो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या एज एज ए रिस्क फैक्टर है। तो जो हम डेथ रिपोर्ट होती हैं तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बिकम्स ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि हम उस केस को और बेटर मैनेज कर पाएँ। और इसी से लिंक फैक्ट है कि हमें कम्युनिटी से हर तरह का सपोर्ट मिले कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके केसेस को डिटेक्ट कर पाएँ। जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मेगा एफर्ट द्वारा उसने 25,500 से ज़्यादा स्थानीय तबलीग जमात कार्यकर्ताओं को और उनसे संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनको क्वारंटाइन कर दिया था।
इसके अलावा हरियाणा में जो 5 गांव थे जहां विदेशी तबलीग जमात टीम्स रुकी थी, उनको भी कंटेन करके सील करके कंटेन कर दिया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।